ये कहानी उत्तर प्रदेश की मथुरा जिला आगरा की है जो 2020 में शुरू हुआ था। मोहित और रेशमी दोनों ही मथुरा जिला के हैं। मोहित आगरा के आर्ट्स कॉलेज में 2 ईयर में पढ़ता था और रेशमी मथुरा के एक सरकारी स्कूल क्लास 9th में पढ़ती थी। मोहित पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था और 2020 लगभग सभी बच्चे के पास एंड्रॉयड फोन था। एक दिन मोहित कॉलेज में फेसबुक चला रहा था और तभी मोहित ने देखा कि रेशमी नाम की एक लड़की ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। मोहित ने उसकी प्रोफाइल देखी और वह लड़की ने फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और हेलो लिखकर भेजा। रेशमी ने जब देखा कि मोहित का मैसेज आया तब उसने भी रिप्लाई किया। धीरे धीरे वह दोनों एक दूसरे से फेसबुक पर चैटिंग करने लगे और उन दोनों की दोस्ती कुछ ही महीनों में प्यार में बदल गया। रेशमी दूसरी लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं थी, वह बहुत ही अलग किस्म की थी। रेशमी कोई भी अनजान आदमी से कोई भी मतलब नहीं रखती थी। वह सिर्फ अपने परिवार और मोहित के साथ ही बातें किया करती थी और उसका कोई करीबी दोस्त भी नहीं था जिसे वह बातें कर सके। उसकी स्कूल में कुछ सहेली थी मगर उसे पढ़ाई के सिवा और कोई फालतू बात नहीं करती थी। वह अपने मम्मी पापा से बहुत ही प्यार करता थी लेकिन उसके पापा से उसे बहुत ही डर लगता था। वह ज्यादातर अपने कमरे में अकेली ही रहती थी और वह ऐसी ही रहना पसंद करती थी और मोहित भी ऐसी ही एक लड़की की तलाश में था जो उसे रेशमी के रूप से मिल गई थी। उन दोनों के प्यार को 6 महीने बीत चुके थे। मोहित और रेशमी एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। वह दोनों दूसरे से बिना बातें किए रह नहीं सकते थे। रेशमी की कोई भी गलती मोहित को बर्दाश्त नहीं होती थी और इसको लेकर उन दोनों में काफी बार झगड़ा भी हो गया। मोहित रेशमी की हर गलती पर बहुत डांटता था और वह चुप होकर रोने लगती थी। मोहित रेशमी को इतना प्यार करता था कि उसकी आंखों में आंसू देखकर उसे भी रोना आ जाता था और मोहित उसे चुप करने लेकिए प्यार भरी मीठी मीठी बातों से माना लेता था। मोहित रेशमी से हमेशा कहता था कि अगर मेरी वजह से तुमको कोई भी दुख पहुंचा तो तुम मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ। ना मैं तुमको रोते हुए देख सकता हूँ ना तुम्हारे कोई भी गलती को, और अगर तुमको लगता है कि मुझसे तुम दूर जाकर खुश रहोगी तो हंसते हंसते चले जाना, क्योंकि तुम्हारी खुशी के अलावा मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता और मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो बहुत दुख होगा मगर मैं तुम्हारे लिए वह भी बर्दाश्त कर लूंगा। रेशमी कहती है, मोहित तुम क्या अनाप शनाप कह रहे हो? मुझे सिर्फ तुम और तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अगर तुम नहीं मिले मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगी और दूर जाने की बातें कर रहे हो। भूल कर भी दोबारा मत कहना। रेशमी की बात सुनकर मोहित का प्यार और भी बढ़ गया और उसे भरोसा करने लगा। ऐसे ही उन दोनों का प्यार लगभग 1 साल होने को आया। इस 1 साल के अंदर मोहित मथुरा में आकर रेशमी के साथ 2-3 बार मथुरा और वृंदावन घूमे थे। रेशमी का 10th का एग्जाम आने वाला था और मोहित का भी कॉलेज का फाइनल एग्जाम आने वाले थे। तो मोहित ने रेशमी को कहा, अब दोनों के ही एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो, अब हम दोनों फोन पर कम बात करेंगे। रेशमी भी मान गई और कुछ ही दिनों में दोनों एग्जाम अच्छी तरह से हो गया। कहते हैं ना, वक्त और उम्र बदलती रहती है। रेशमी के साथ भी ठीक कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि रेशमी अब बदल चुकी थी। आज तक जो काम वह नहीं करती थी वह काम अब करने लगी थी। अनजान लोगों से फोन में बातें करना, सहेली और दोस्तों के साथ घूमने जाना, झूठ बोलना, बातें छुपाना, ये सब रेशमी के लिए अब आम बात हो गई थी। मोहित हमेशा रेशमी को कहता था, कोई भी कठिन परिस्थिति आए तब भी झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। झूठ बोलने पर ऐसा लगता है कि वह मुझे धोखा दे रहा है।
उस वक्त रेशमी भी कहता था कि हम अपने जीवन में तुम्हें कभी भी धोखा या झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन अब उसका उल्टा हो गया, क्योंकि अब रेशमी मोहित को हमेशा झूठ बोलने लगी थी। मगर अब रेशमी को मोहित का कोई परवाह ही नहीं थी कि वह क्या समझे या ना समझे। रेशमी अब मोहित की सोच समझ के बाहर जा चुकी थी। रेशमी हमेशा अनजान लड़के से बातें करती थी, और जब मोहित देखता था कि रेशमी का फोन व्यस्त है, तब मोहित को पूछने पर रेशमी कोई ना कोई बात बनाकर बात को छुपाती थी। कभी कहती थी कि मेरी मामा की लड़की, कभी कभी कहती थी मौसी ने फोन किया, और इसी बातों को लेकर दोनों में बहुत झगड़ा होता था। लेकिन फिर मोहित रेशमी को माफ कर देता था, क्योंकि मोहित ने रेशमी को इस कदर प्यार करता था कि उसे कभी खोना नहीं चाहता था। वह पूरी जिंदगी रेशमी के साथ बिताना चाहता था। मोहित को अब डर लगने लगा कि कोई मुझसे रेशमी को छीन ना ले। मोहित ने रेशमी को लेकर बहुत सारे सपने सजाए थे, लेकिन रेशमी की दिल में तो कुछ और ही चल रहा था, जो मोहित को इसके बारे में बिल्कुल अनजान था। रेशमी का फोन अब काफी देर तक बिजी रहता था। मोहित को समझ में नहीं आ रहा था वह करे तो क्या करे, क्योंकि अब रेशमी दूसरे लड़के से प्यार करने लगी थी। मोहित को पता ही नहीं चला कि उसके पीठ पीछे उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। धीरे धीरे मोहित के पास रेशमी का फोन आना कम हो गया। मोहित ने पूछा, तब रेशमी ने कहा घर वालों को सब पता चल गया, इसलिए माँ ने मेरा फोन अपने पास रख लिया। इसलिए जब मौका मिलता है तभी मैं तुम्हें फोन कर पाती हूँ। मोहित को समझ में आ रहा था कि कुछ तो हुआ है जो रेशमी मुझसे छुपा रही है। लेकिन तब भी मोहित ने रेशमी की बात पर विश्वास कर लिया था। इसी तरह 2 महीना और बीत गया, और अचानक रेशमी की फोन आना बंद हो गया। मोहित ने 2 दिन इंतजार किया, लेकिन फिर भी रेशमी का ना कोई फोन आया ना कोई मैसेज आया। मोहित बहुत ही परेशान था और उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। तब उस दिन शाम को मोहित ने रेशमी के मोबाइल पर फोन किया, और वह फोन रेशमी की पापा ने उठाया था। रेशमी ने पहले से ही उसके पापा को सब कुछ बोलकर रखा था कि जब मोहित का फोन आए तब हमने जो बात आपसे कही वही उसे कहना। मोहित ने कहा, अंकल रेशमी घर पर है? रेशमी के पापा ने कहा, तुम कौन हो? मोहित ने कहा, मैं मोहित रेशमी का बॉयफ्रेंड, और मैं रेशमी से बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज अंकल कृपा करके रेशमी से मेरी बात करा दीजिए। रेशमी के पापा ने कहा, रेशमी अभी घर में नहीं है, वह उसकी माँ के साथ घूमने गया है, और तुम रेशमी से कोई भी संपर्क नहीं करोगे, क्योंकि हमें तुम्हारा और रेशमी की रिश्ता मंजूर नहीं है, और रेशमी भी तुमसे बात करना नहीं चाहती है, और दोबारा गलती से भी यहाँ फोन मत करना। ये कहकर रेशमी के पिताजी ने फोन काट दिया। इस कहानी का दूसरा भाग पढ़ने के लिए अगली कहानी जरूर पढ़ें।